आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का डर था। ये वक्फ वक्फ करते हुए आखिरकार आपके घरों तक पहुंच ही गए और आपके घर से आपको बेघर कर ही दिया गया। आपको आपके घर से खदेड़ा जाएगा और आपको अपना घर बार बार इनके हवाले करना होगा, क्योंकि इनके पास कानून की ताकत है और आपके पास मुंह चलाने के अलावा कुछ भी नहीं। जय श्री राम। मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आज की ये खबर देखने के बाद भी अगर आपकी आंख ना खुली तो फिर आगे खुल जाएंगी, इस बात से भरोसा उठ जाएगा। खबर तमिलनाडु से है, लेकिन जरूरी हर एक हिंदू के लिए है। पहले एक बात जान लीजिए, जिस वक्त की मैं बात करने वाला हूं उसके पास देश भर में करीब 8 लाख संपत्तियां हैं और इसकी कीमत है 1,20,000 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले बात मुद्दे की करते हैं। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा एक संपत्ति पर कब्जा करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह मामला उस गांव का है जहां हिंदू बहुलता के साथ रहते हैं। हिंदू बाहुल्य आबादी वाले एक पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। यहां बड़ी बात यह नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनकी जमीन है उन्हें कानो कान इस बात की खबर नहीं, क्योंकि इस देश का हिंदू सोया हुआ है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा तमिलनाडु के त्रिची के नजदीक स्थित तिरुचेरुथई गांव को वक्फ संपत्ति के रूप में बताया जा रहा है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब राजगोपाल नाम का एक व्यक्ति ने अपनी जमीन बेचने की कोशिश की। राजगोपाल जब अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन को बेचने के बारे में वो सोच रहे हैं वो उनकी है ही नहीं, बल्कि जमीन वक्फ हो चुकी है और अब उसका मालिक वक्फ बोर्ड है। राजगोपाल का कहना है कि उनसे यहाँ के रजिस्ट्रार मुरली ने कहा, जिस जमीन को आप बेचने आए हैं उस जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के निर्देश के अनुसार इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता। आपको चेन्नई में वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्राप्त करना होगा। यह दिन आ चुका है जब आपको अपनी संपत्ति के लिए वक्फ के सामने गिड़गिड़ाना होगा, ये हमारी जमीन है, हमें लौटा दो, और वो दुत्कार कर आपको भगा देंगे। जमीन देना तो दूर की कौड़ी है, अभी और भी सुनिए। इस पर राजगोपाल ने पूछा कि साल 1992 में खरीदी गई अपनी जमीन को बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी लेने की आवश्यकता क्या है। राजगोपाल के इस सवाल पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से राजगोपाल को 250 पन्नों का एक पत्र दिखाते हुए रजिस्ट्रार ने बताया, तिरुचेरुथई गांव में किसी भी भूमि की बिक्री के लिए चेन्नई में वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड ने भू अभिलेख विभाग को पत्र और दस्तावेज द्वारा सूचित किया है कि यह पूरा गांव उसका है। यह भी कहा कि जो व्यक्ति गांव की जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं उन्हें वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र करना पड़ेगा। राजगोपाल ने जब गांव वालों को आप बीती सुनाई तो पूरा गांव ये जानकर हैरान रह गया कि जिस जमीन पर वो सालों से रहते आ रहे हैं वो उनकी है ही नहीं। ग्रामीणों ने सोचा कि वक्फ बोर्ड पूरे गांव का मालिक होने का दावा आखिर कर कैसे सकता है, जब उनके पास आवासीय और कृषि दोनों के लिए जमीनों के आवश्यक दस्तावेज हैं। इसके बाद परेशान ग्रामीण इस पूरे मामले को लेकर जब कलेक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद किसी प्रकार की कार्रवाई हो सकेगी। त्रिची जिले के भाजपा नेता अल्लूर प्रकाश ने भी कहा, त्रिची के पास तिरुचेरुदराई गांव हिंदुओं का एक कृषि क्षेत्र है। वक्फ बोर्ड का तिरुचेरुथराई गांव से क्या संबंध है। उन्होंने आगे कहा, गांव में माने दियावली
समीथा चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है। कई दस्तावेजों और सबूतों के मुताबिक ये मंदिर 1500 साल पुराना है। मंदिर के पास गांव और उसके आसपास 369 एकड़ की संपत्ति है। क्या ये मंदिर संपत्ति भी वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में है? इसका आधार क्या है? वक्फ बोर्ड बिना किसी बुनियादी सबूत के कैसे घोषणा कर सकता है कि ये जमीन उसकी है, जबकि गांव वालों के पास जमीन के आवश्यक दस्तावेज हैं? अब आप इसके पीछे की कहानी को समझिए। 1995 में इनकी रहनुमा सरकार ने एक कानून बनाया था। इस कानून के तहत इन अल्लाह के बंदों को अधिकार है कि कोई भी अल्लाह का बंदा मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर किसी जमीन को वक्फ को दान कर देता है तो वक्फ को इस पर कब्जा करने का अधिकार मिल जाता है। अब एक बात और सुनिए, अगर वक्फ को लगता है कि कोई जमीन उसकी हो सकती है तो वक्फ उसे नोटिस भी भेज सकता है। अब एक और सुनिए, वक्फ किसी भी जमीन को अपनी जमीन घोषित कर सकता है। उदाहरण से समझाता हूं, जैसे मुझे ही ले लीजिए। अगर मेरे गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं और किसी मुसलमान ने मेरी कोई जमीन वक्फ के नाम कर दी मौखिक तौर पर, तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, मतलब कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। और इस जमीन को अपना साबित करने के लिए मेरे पास 1 साल का समय होगा। ये 1 साल का समय उस कंडीशन में है जब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। गजब का खेला चल रहा है देश में। इस देश से हिंदू को उजाड़ने का पूरा खाका तैयार कर रखा था कांग्रेस ने। अब थोड़ी सी वक्फ की जानकारी भी ले लीजिए, आपके काम आएगी। इस देश में वक्फ के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, मतलब 8 लाख प्रॉपर्टी जो इनके पास हैं वो इनका औरंगजेब कहीं से नहीं लाया था। वो हिंदुस्तान की जमीन है जिसके आज ये मालिक बने बैठे हैं। और इसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी कीमत है करीब 1,20,000 करोड़ रुपए, जबकि हिंदुओं के मंदिरों पर सरकार का अधिकार है। यह इस देश की गंगा जमुनी तहजीब और धर्मनिरपेक्षता का एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता का ये दोगला खेल हिंदुओं के लिए ही है और ये सब इनकी रहनुमा सरकार कांग्रेस का किया धरा है। क्या हिंदू होना एक पाप है? क्या भारत अब एक शरिया मुल्क बन गया है? बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुओं को अपने ही देश में प्रशासन और न्यायपालिका द्वारा दोयम दर्जे के नागरिक वाला व्यवहार झेलना पड़ता है। भारत में हर समुदाय को अपने धर्म और मजहब का पालन करने, अपने त्योहार मनाने की अनुमति है। उनके कामों में कोई दखलंदाजी नहीं करता। लेकिन हिंदुओं पर कभी कानून व्यवस्था बिगाड़ने के डर से, कभी मजहबी भावनाएं भड़काने का बहाना बनाकर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हिंदू दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ सकता, होली पर रंग नहीं खेल सकता, किसी जयंती पर जुलूस नहीं निकाल सकता, लेकिन ये लोग पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ सकते हैं और पाकिस्तान की हार पर टीवी फोड़ सकते हैं। बकरा ईद पर हड्डियों को सड़कों पर फेंक सकते हैं, सड़कों को खून से लाल कर सकते हैं। जहां मजहबी जुलूसों और ताजियों को प्रशासन से सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहीं हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों पर कट्टर इस्लामिक तत्व पथराव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनके आराध्यों का अपमान करते हैं। हमें यह समझ नहीं आता कि हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने के लिए किसी इस्लामिक जमात की सहमति लेने की आवश्यकता आखिर क्यों है। हिंदू अगर अपने त्योहार मना रहे हैं तो ये मुसलमानों को कैसे प्रभावित करता है? और न्यायपालिका को क्या हो गया? वो ऐसे आदेश कैसे दे सकते हैं जैसे हम किसी इस्लामिक मुल्क में रहते हों? और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इतने प्रतिबंध तो किसी इस्लामिक मुल्क में भी हिंदुओं पर नहीं लगाए जाते जितने भारत में लग रहे हैं। क्या इस देश में हिंदू होना एक अभिशाप हो गया है? यहाँ जमात और ताजियों को सुरक्षा मिल रही है
ये वो ताजिए हैं जिसमें तिरंगे का अपमान किया जाता है। औरंगजेब को इस देश का खुदा बताने वालों के तेवर आसमान में आज इसलिए हैं क्योंकि हिंदू गहन निंद्रा में है। वो आज भी किसी अवतार की प्रतीक्षा में बैठा है जो आने वाला नहीं है। उठना भी पड़ेगा और अपने लिए लड़ना भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज हर सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका हूं, आगे आपकी मर्जी। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।